सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है 3D ज्योमेट्री और हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 15, फाइंड द कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट -2, 4, -5 एंड पैरेलल टू द लाइन गिवन बाय x + 3/3 इज इक्वल टू y - 4/5 इज इक्वल टू 8 - z/- 6। ठीक है, इक्वेशन आप जब नोट डाउन करिएगा तो बहुत ध्यान रखिएगा, कॉपी में एकदम करेक्टली नोट डाउन करिएगा। यह क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2017 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन हमने ऐसा सिमिलर क्वेश्चन किया है, तो आप इसके लिए क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं ना। अब एक बात आपको ध्यान रखना है कि जब आप कार्टेशियन इक्वेशन लिखें तो वो जनरली स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया जाता है। तो डायरेक्शन रेशियो निकालने से पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के रखिएगा, उसको मार्क कर लीजिएगा। और आपसे बीच में कहीं गलती हो तो अच्छे से मार्क करिएगा ताकि रिवीजन में आप देख सके कि यहाँ मुझसे गलती होती है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जब आप कन्वर्ट करिएगा तो आप यहाँ पर पहले माइनस कॉमन ले लीजिएगा ताकि z -8 इक्वल टू फिर 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप जब सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर क्या आएगा, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन इज x + 2/3 इज इक्वल टू y - 4/5 इज इक्वल टू z + 5/6 और द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन इज r इज इक्वल टू -2i + 4j - 5k प्लस लैम्डा 3i + 5j + 6k। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, इफ द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज 3 - x/5 इज इक्वल टू y + 4/7 इज इक्वल टू 2z - 6/4। तो हमें एक लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन दिया गया है, देन राइट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। आपको वेक्टर इक्वेशन लिखना है। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2014 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन मैंने लिखा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो गिवन इक्वेशन था इसको आप करेक्टली नोट डाउन करिएगा। उसके बाद हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि x, y और z का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ -1 है और यहाँ पर 2 है। तो पहले कॉमन लेंगे, हमने ऐसा क्वेश्चन हमने किया है। तो यहाँ माइनस कॉमन लिया, ठीक है, अच्छे से शो करेंगे। यहाँ 2 कॉमन लिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि यहाँ पर -5 हो जाएगा, यहाँ पर 2 2 4 तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको लैम्डा के इक्वेट कर देंगे। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, मान लेते हैं ये सब लैम्डा के बराबर है। इसको हमने क्या किया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, कन्वर्टिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब फ्रॉम 1 अब हम लोग x, y और z की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे लैम्डा के टर्म्स में। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं x क्या आ जाएगा -5 लैम्डा + 3, उसी तरह y आपका आ जाएगा 7 लैम्डा -4 और z आ जाएगा 2 लैम्डा + 3। ठीक है, अब द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर फॉर्म क्या होता है, r वेक्टर इज इक्वल टू xi + yj + zk। ठीक है, तो ये वेक्टर फॉर्म होता है। बस हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे x की जगह, y जो 7 लैम्डा -4 है उसको y की जगह, और z जो हमारा 2 लैम्डा + 3 है उसको z की जगह हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर r हमारा इतना आ जाएगा। उसके बाद हम लोग लैम्डा के टर्म को अलग कर देंगे, ठीक है, और जो बचा उसको अलग कर देंगे और लैम्डा कॉमन ले लेंगे। और हमें पता है कि जो फाइनल आता है वो किस टर्म्स में आता है, किस फॉर्म में, a + लैम्डा भी ऐसे ही तो आता है। तो यहाँ पर हमने निकाल दिया r इज इक्वल टू a + लैम्डा भी, ये a हो गया, ये b हो गया। तो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा 3i - 4j + 3k प्लस लैम्डा -5i + 7j + 2k। यहाँ थोड़ी गलती हो गई थी, ठीक है, तो आप अच्छे से रफ वर्क में पहले निकाल लीजिएगा और फिर आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं मन में, है ना, और लिख सकते हैं, पर फिर भी आप थोड़ी सावधानी रखिएगा क्योंकि बोर्ड में जितना कम ओवर राइटिंग या कट हो उतना अच्छा है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, राइट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट्स अल्फा, बीटा, गामा एंड पैरेलल टू z एक्सिस। तो हमको एक लाइन चाहिए, हमें जिसका इक्वेशन चाहिए लाइन का जो पॉइंट अल्फा, बीटा और गामा से पास करती है और पैरेलल है z एक्सिस के। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2014 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू z एक्सिस। ठीक है, तो क्या होंगे, i और j दोनों कंपोनेंट 0 होंगे। ठीक है, तो कोई भी लाइन जो z एक्सिस के पैरेलल है उसका वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू k। ठीक है, लेट दिस पैरेलल लाइन पास थ्रू द पॉइंट अल्फा, बीटा, गामा।
अगर ये पैरेलल होती एक्स एक्सिस के तो b इज इक्वल टू आई कैप आंसर आता है, j और k के कंपोनेंट 0 हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ z एक्सिस के पैरेलल है तो k कैप आया, आई कैप और j कैप के कंपोनेंट 0 हो गए। द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू z एक्सिस इज b इज इक्वल टू k कैप, है ना। लेट दिस पैरेलल लाइन पास थ्रू द पॉइंट a अल्फा बीटा गामा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पोजीशन वेक्टर निकाल देंगे a का, अल्फा आई कैप प्लस बीटा j कैप प्लस गामा k कैप, ठीक है। Therefore, the equation of the line passing through the point A with position vector A and parallel to B क्या होता है, A प्लस लेमडा बी। तो A हमारा ये हो गया गिवन पॉइंट और लेमडा बी के कैप क्योंकि B के पैरेलल है, ठीक है। कोई भी लाइन जो Z एक्सिस के पैरेलल होती है वो के कैप होती है, ठीक है। तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा ए कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस गामा के कैप प्लस लेमडा के कैप, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। यहाँ डायरेक्शन कोसाइंस है, हमें ध्यान रखना है रेशियोज और कोसाइंस में। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन x प्लस 2/2 इज इक्वल टू 2y माइनस 7/6 इज इक्वल टू 5 माइनस z/6। ऑल्सो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट a इज इक्वल टू -1 2 3 एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन। इस लाइन के पैरेलल है। यह क्वेश्चन दिल्ली 2014 में 4 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 2 पार्ट में क्वेश्चन है। सबसे पहले तो एक कार्टेशियन फॉर्म दिया है लाइन का, उसका डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है, ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं। उसके बाद हमें वेक्टर इक्वेशन निकालना है एक ऐसी लाइन का जो पॉइंट ए से पास कर रही है और इस लाइन के पैरेलल है, ये भी हमने किया है क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या है, सिमिलर क्वेश्चन 2। तो आप क्वेश्चन 2 देख सकते हैं, उसमें से आप डायरेक्शन कोसाइंस इसके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द गिवन लाइन आर 2/7, 3/7 एंड -6/7। अब उसके बाद जो सेकंड पार्ट है कि एक ऐसी लाइन निकालिए जो ए से पास करती है और इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन भी हमने किए हैं। आप सिमिलर क्वेश्चन 10 देख सकते हैं, क्वेश्चन 10 देख सकते हैं। तो आपका जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी, तो द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट जो गिवन है एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन इज x प्लस 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 2/3 इज इक्वल टू z माइनस 3/-6, ठीक है। हम लोग कोशिश करेंगे x y z के कोफिशिएंट 1 रखें और स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर लिखें, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ, आप एक बार इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अब हमारा टॉपिक 4 आ गया, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो टॉपिक 4 एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, इसका पहला क्वेश्चन और ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। द एंगल बिटवीन द लाइन्स 2x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू -z एंड 6x इज इक्वल टू -y इज इक्वल टू -4z इज। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।